हे गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज हम परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नया दिन, नई शुरुआत। अभी मैंने दो क्वेश्चंस एक साथ लिए हैं क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस सिमिलर हैं और ये दोनों ही क्वेश्चंस कुछ 3-4 मेथड से बन सकते हैं। ठीक है, मैं पहले आपको वो शॉर्टकट बताऊंगी या यूं कहें फॉर्मूला के थ्रू कैसे बना सकते हैं वो बताऊंगी। फिर वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, इन शॉर्ट हम 100 मान के कैसे बना सकते हैं क्वेश्चन को वो बताऊंगी। एक्स मान के आप खुद भी बना सकते हो और वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। एंड अगेन क्योंकि ये परसेंट है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि 100 को मान के ही हम क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि परसेंटेज की जो प्योरिटी है और जो उसका बेस है 100 वो मेंटेन्ड रहे और क्वेश्चन प्योरली परसेंट के थ्रू बने, परसेंटेज के मेथड्स उसके फॉर्मूलाज के थ्रू बने। ठीक है, तो इसलिए मैं 100 मान के आपको बताऊंगी। पहले जो उसका फॉर्मूला है उससे बताऊंगी, फिर 100 मान के, और फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक ट्रिक भी बताऊंगी। ठीक है, और किसी को अगर एक्स वाले मेथड से जानना है और उनसे नहीं बन पा रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या मेरे मेल आईडी crackmathematics@gmail.com जो कि डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है उसके थ्रू पूछें, तो फिर मैं आपको एक्स वाले मेथड से भी बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ x is less than y by 25% then y exceeds x by what percent? अगर y से x 25% कम है तो y x से कितना परसेंट ज्यादा है। ठीक है, इसमें क्या दे रहा है, पहले हमें बता रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर से कितना परसेंट कम है और पूछ रहा है कि वो दूसरा नंबर पहले नंबर से कितना परसेंट ज्यादा होगा। और दूसरे क्वेश्चन में क्या है, इफ x is 10% मोर देन y then by what percent is y less than x? तो क्या ये क्वेश्चन नंबर्स अलग हैं बट उसका बेस एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं है राइट? इसमें जस्ट उल्टा दे रहा है, एक नंबर दूसरे नंबर से कुछ परसेंट ज्यादा है तो दूसरा नंबर पहले नंबर से कितना परसेंट कम है ये पूछ रहा है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कम टाइम में, एकदम टाइम बचा के? तो उसका फॉर्मूला होता है required percent equals to given percent by 100 minus given percent into 100%। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे होगा प्लस माइनस। ओके, तो रिक्वायर्ड परसेंट इक्वल्स टू गिवन परसेंट बाय 100 प्लस माइनस गिवन परसेंट इनटू 100%। अगर हमें क्वेश्चन में लेस देन दिया हो, शुरू में ये लेस देन स्टार्ट में दिया हो तो हम यहाँ पे माइनस यूज करेंगे, और अगर मोर देन दिया हो तो हम प्लस यूज करेंगे। ओके, नीचे क्या दिया हुआ है उसका ऑपोजिट यूज करेंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं, बट वो याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। इसलिए जो भी गिवन हो, जैसे x कितना लेस है तो 25% लेस है, जो भी गिवन होता है वही सिंबल हम लेते हैं। अगर लेस का परसेंटेज दिया हुआ है तो यहाँ माइनस लेंगे, और अगर मोर का परसेंटेज दिया हुआ है तो वहां प्लस लेंगे। चलिए इस फॉर्मूला से हम बना के देखते हैं। क्या है वो हमारा ये फॉर्मूला क्या है कि रिक्वायर्ड परसेंट इक्वल्स टू गिवन परसेंट, दैट मीन्स 25 बाई, और हाँ ये परसेंट साइन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंट ले रखा है। ये गिवन परसेंट बस लिखने के लिए लिखा गया है ताकि आप समझे कौन सा नंबर हमें लेना है। ठीक है, तो 25 बाई 100 यहाँ पे लेस है तो माइनस लेंगे, 25 इंटू 100% इक्वल्स टू 25 बाई 75 इंटू 100%, 25 3 is 75 and 100 by 3 equals to 33 whole 1 by 3%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो लिख सकते हैं therefore y exceeds x by 33 whole 1 by 3%। सिमिलरली इस क्वेश्चन में क्या होगा,
रिक्वायर्ड परसेंट इक्वल्स टू गिवन परसेंट क्या है, तो 10/100 प्लस गिवन परसेंट। प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोर है, मोर का परसेंटेज दिया हुआ है, राइट। सो 100 प्लस 10 into 100%, that equals to 10/100, 10 into 100%। ये जीरोस कट जाएंगे, 11 into 9 equals to 99, 9 होल 1/11%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। या आप यूं बोल सकते हैं therefore by 9 होल 1/11% y is less than x, या therefore y is 9 होल 1/11% less than x। चलिए अब हम 100 वाले मेथड से बनाते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे कि जिस नंबर का परसेंट दिया हो उसे हम 100 मान लेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है x इज लेस देन y बाई 25%, मतलब कि y से ही ना 25% कम है x, राइट। तो यहाँ पे हम y को मान लेंगे 100, ओके। हाँ, x वाले केस में अगर आपको x से बनाना है, क्योंकि x और y तो यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप a मान सकते हो, b मान सकते हो, z मान सकते हो। तो अगर उस मेथड से बनाना है तो यहाँ पे आपको 100 की जगह आप वो जो भी लेटर है वो यहाँ मान सकते हो, जो भी वेरिएबल है वो यहाँ लिख सकते हो एंड देन आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो लेट y भी 100 हो गया, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, x जो है वो y से 25% कम है, तो 25% ऑफ 100 क्या हो जाएगा, 25 ही होगा, राइट। तो 25 कम है, दैट मीन्स कि x क्या हो जाएगा, 75 के इक्वल हो जाएगा, राइट। सो x इक्वल्स टू 75, या मैंने पहले भी समझाया है कि जिसका परसेंट होता है उस होल को हम परसेंटेज के केस में 100% मानते हैं। तो अगर y 100% है और उससे 25% कम है x, दैट मीन्स कि y का 75% है x, राइट। और 75% ऑफ 100 क्या हो जाएगा, 75 ही होगा, राइट, क्योंकि हमने y को 100 माना है एंड परसेंट मीन्स पर 100, ठीक है। तो सो x इक्वल्स टू 75 और रिक्वायर्ड परसेंट हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड परसेंट इक्वल्स टू, हमें क्या पूछा है, y एक्सीड्स x बाय व्हाट परसेंट, y x से कितना ज्यादा है, तो दैट मीन्स y माइनस x, यही जो डिफरेंस है उतना ही ज्यादा है, राइट। और उसका परसेंट निकालना है, तो ऑब्वियसली x से कितना ज्यादा है, तो हमारा जो बेस होगा वो x हो जाएगा इंटू 100% इक्वल्स टू y हमारा क्या है, तो 100 माइनस x 75 है बाई 75 इंटू 100%, राइट, एंड दैट इक्वल्स टू 25/75 इंटू 100%। तो देखिए क्या जो हमने फॉर्मूला अभी फॉर्मूला के बेसिस पे बनाया था उसी जगह पे हमारा ये सोल्यूशन नहीं आ गया, 25/75 इंटू 100%, यही था ना फॉर्मूला में भी, गिवन परसेंट बाई 100 माइनस गिवन परसेंट, क्योंकि यहाँ लेस था तो हमने माइनस अप्लाई किया था और वो 75 के इक्वल था और लास्ट में हमें 100/3% आया था। यहाँ भी वही हो गया, इक्वल्स टू 33 होल 1/3%, एंड देन आप लिख सकते हो therefore y exceeds x by 33 होल 1/3%, ठीक है। सो ये जो फॉर्मूला था वो 100 वाले मेथड से ही डिराइव्ड था, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम वैसे बना लेते हैं। लेट यहाँ पे भी y से ही ज्यादा है x, तो y इक्वल्स टू 100, और क्योंकि 10% मोर है दैट मीन्स 110% है, राइट। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये 110% कैसे हुआ। हाँ, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डाल दूंगी, आप परसेंटेज के सारे वीडियोस स्पेशली जो थ्योरीज पार्ट है उन्हें अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो सो x इक्वल्स टू क्या है, 110% ऑफ y, और दैट मीन्स 110 ही, क्योंकि परसेंट मतलब ही बाई 100 और वो 100 कट जाएगा। आप इसे प्रॉपर प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हो, 110/100 इंटू y की जगह पे 100 लिख के, ओके। सो 110, मेरा स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ एंड मेरे लिए वो इररिलेवेंट प्रोसेस हो जाएगा, स्टेप हो जाएगा, बेकार में बहुत समय लग जाएगा। चलो रिक्वायर्ड परसेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
क्या पूछ रहा है कि y x से कितना कम है, राइट। सो रिक्वायर्ड परसेंट इक्वल्स टू x माइनस वाई, और किससे कम है, x से कम है। सो y में x होगा हमारा 20 इंटू 100% इक्वल्स टू 110 माइनस y कितना था हमारा, तो 100 बाई x हमारा 110 था इंटू 100%। देखिए ये भी उस वाले जो हमने फॉर्मूला से बनाया था उस जगह पे पहुंच गया ना, 10 बाई 110 इंटू 100%, क्योंकि यहाँ पे मोल था इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिया था, गिवन परसेंट बाई 100 प्लस गिवन परसेंट इंटू 100%, ठीक है। और इससे ये प्रूव होता है कि हमारा फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट था। सो 100 बाई 11 इक्वल्स टू 9 होल 1 बाई 11%। अब बोल सकते हो therefore y is 9 होल 1 बाई 11% लेस देन x, ठीक है। तो चलिए अब हम ट्रिक देखते हैं कि क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में। ये हमारा एक चार्ट है जो बोर्ड के राइट साइड में दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में के ट्रिक के लिए हम इसी चार्ट को फॉलो करते हैं। अगर हमें पूछ रहा है कितना परसेंट मोर या कितना परसेंट एक्सीड करता है, तो हम गिवन दिए हुए परसेंट से एक ऊपर वाला हमारा आंसर हो जाता है। जो भी गिवन परसेंट है चार्ट में, उससे जो एक ऊपर वाला परसेंट होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में हमसे लेस देन पूछ रहा है, कितना कम है, तो जो भी गिवन परसेंट है उससे चार्ट में दिया हुआ एक नीचे वाला परसेंट हमारा आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक्सीड्स पूछ रहा था, कितना परसेंट मोर है, राइट, और गिवन परसेंट 25% था, तो एक्सीड मतलब ऊपर, अपर एरो, तो मोर या एक्सीड के केस में हम गिवन परसेंट से एक ऊपर वाला परसेंट हमारा आंसर हो जाएगा ऊपर की तरफ, और लेस के केस में गिवन परसेंट से एक नीचे वाला हमारा आंसर हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सीड्स पूछा था, गिवन परसेंट 25% था, उससे एक ऊपर वाला 33 होल 1/3% हमारा आंसर था ना। और सिमिलरली हमारा यहाँ पे 10% गिवन परसेंट था और पूछा हमसे लेस था, तो लेस मतलब नीचे की ओर हम आएंगे, तो 10% से जस्ट नीचे हमारा 9 होल 1/11% था, और देखिए वही हमारा आंसर था। अगर आपका याद करने का कैपेसिटी आपकी उतनी अच्छी नहीं है, ट्राई कीजिए कि याद कर सकिए, क्योंकि तब आप सेकंड्स में मतलब क्वेश्चन देखिएगा और आंसर बता सकिएगा, और वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि टाइम सेव होगा, ठीक है। तो आप ज़रूर याद कर लीजिए। लेकिन इन केस आपको इतना लंबा चार्ट याद करने में दिक्कत है या कंफ्यूजन हो जा रहा है, तो आप उस फॉर्मूला को ज़रूर कम से कम याद कर लीजिए, क्योंकि टाइम बचाना तो ज़रूरी है। आप इतने लंबे प्रोसेस से जाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपका टाइम बेफिजूल बहुत खर्च हो जाएगा। हाँ, स्कूल स्टूडेंट्स प्लीज़ इस प्रोसेस से, दैट मीन्स 100 वाले से, या फिर वो x मान के या कोई भी जो वेरिएबल मान के हम क्वेश्चन को बनाते हैं उससे बनाएं, फुल प्रोसेस के साथ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि स्टेप्स आर वेरी नेसेसरी इन दोज एग्जाम्स, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले इन प्रोसेस को अवॉइड करें। ये मैंने बस वो फॉर्मूला को समझाने के लिए 100 वाला मेथड समझाया था आपको, और ये ट्रिक रहा, ठीक है। या तो आप इस ट्रिक को फॉलो करें, इसे अच्छे से याद करने पर कंफ्यूज ना हो, नहीं तो पता चला समय बचाने के चक्कर में क्वेश्चन ही गलत हो गया, और नहीं तो प्लीज़ फॉर्मूला को अच्छे से समझ के याद कर लें। इस ट्रिक वाले केस में क्या होता है, जब मोर क्या पूछ रहा है हम उससे देखते हैं आंसर को। अगर मोर पूछ रहा है तो एरो ऑब्वियसली अप की ओर जाएगा, एक जो गिवन परसेंट है उससे ऊपर वाला आंसर हो जाएगा। लेस पूछ रहा है तो एरो ऑब्वियसली नीचे की ओर जाएगा, जो गिवन परसेंट है उससे एक नीचे वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं जान के रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको 90% यहीं पे याद हो जाए, और आप जब एक बार रिवाइज करो तो आपको पूरी तरह सब समझ आ जाए और एकदम कंठस्थ हो जाए, ठीक है। और 100 वाले जो फॉर्मूला वाला मेथड था उसमें क्या होगा, उसमें
जो गिवन है उसके थ्रू हम देखेंगे। याद रहे, ट्रिक में जो पूछ रहा है उसके बेस पे और फॉर्मूला में जो गिवन है उसके बेस पे। अगर लेस दिया हुआ है तो हम गिवन परसेंट बाई 100 माइनस, क्योंकि लेस गिवन है तो हम 100 माइनस गिवन परसेंट इंटू 100% करेंगे। और अगर मोर दिया हुआ है, गिवन मोर है, तो फॉर्मूला में हम गिवन परसेंट बाई 100, क्योंकि मोर है तो 100 प्लस गिवन परसेंट इंटू 100% करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आया हो। अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप प्लीज उसे सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। आशा है आपने फॉर्मूला और ट्रिक्स लिख लिया होगा, बट इन केस नहीं लिखा है तो मैंने फिर से लिख दिया है। आप प्लीज उन्हें अपने कॉपीज में या नोटबुक्स में नोट कर लें। ओके, अगेन एक बात और, ट्रिक के केसेस में जो परसेंटेज हमें दिए हुए हैं सिर्फ वही परसेंट अगर क्वेश्चन में आए तो ही हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, राइट? ये तो आपने अज्यूम कर ही लिया होगा, ऑब्जर्व किया ही होगा। बट फॉर्मूला के केस में कोई भी परसेंट दिया हो फर्क नहीं पड़ता है, हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके न्यू आंसर निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आप ट्रिक्स जरूर याद कीजिए, क्योंकि मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन्हीं परसेंटेज में से कोई ना कोई परसेंट आता है और उन्हें अप्लाई कीजिए। बट श्योर रहिए, अश्योर्ड रहिए कि आपको गलत याद ना हो या थोड़ा भी कंफ्यूजन ना हो, ताकि ऐसा ना हो कि समय बचाने के चक्कर में मैं फिर से बोल रही हूँ आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाए। और ये सारे जो भी परसेंट हैं, ये फ्रैक्शंस है, वो अच्छे से, एकदम अच्छे से कंसीव कीजिएगा। ये फ्रैक्शन सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप समझ सकिए एक के बाद कौन, किसके बाद कौन सा होगा। 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, 1/5, 1/6, इसलिए ये एक के बाद एक लिखा हुआ है ताकि आपको ध्यान रहे कि 25 के बाद 20 ही है और 20 के बाद 16.66% है, इसलिए ये फ्रैक्शंस यहाँ दिए हुए हैं। और अगर इन परसेंटेज के अलावा कोई परसेंट क्वेश्चन में आ जाता है तो अगर आप ट्रिक पे भी डिपेंड भी करते हो, फिर भी उस केस में तो ट्रिक काम आएगा नहीं, तो आप फॉर्मूला के थ्रू बना के अपना टाइम सेव कर लेना, लॉन्ग मेथड में मत जाना। और इसलिए जो बच्चे ट्रिक्स याद कर रहे हो वो भी प्लीज फॉर्मूला भी समझें और उन्हें भी याद जरूर रखें। ठीक है, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए मैंने उसी टाइप के 2 क्वेश्चंस और दिए हैं। हो सके तो आप सारे मेथड से इन्हें बनाना ताकि आपका कॉन्सेप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाए, या आप जिस मेथड को अच्छे से फॉलो करना चाहते हो उससे ही कम से कम जरूर बना लेना। सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, इजीली बन जाने चाहिए। और फिर इनका जो आंसर्स है वो कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं देख सकूं कि आपको कितना समझ आया है और बता सकूं कि आपने सही बनाया है या नहीं। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे डिटेल्स दे रखे हैं, अपनी मेल आईडी, अपना फेसबुक पेज, आप किसी के भी थ्रू मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन, सिर्फ परसेंटेज या नंबर सिस्टम से रिलेटेड नहीं। और मैंने नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल्स, यूनिट डिजिट थ्योरी, सारे पे डिटेल्ड वीडियोस बना रखे हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अगर उसमें कुछ ट्रिक्स हैं तो उन ट्रिक्स के साथ आप एक बार ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद।